नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूर्वोत्तर दौरे का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेलवे मंत्रालयों की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई मॉडल शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक वेबसाइट मां भारती के सपूत करेंगे लॉन्च। वेबसाइट के जरिए नागरिक सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में कर सकेंगे योगदान। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को मिलेगी मदद। तीन दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 की जयपुर में आज होगी शुरुआत। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन के नवीनतम शोधों पर होगी चर्चा। नवीनतम शोधों पर विचार करेंगे दुनिया भर के नामी विशेषज्ञ। सत्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इंदौर में किया जाएगा आयोजन। सम्मेलन से जुड़ी वेबसाइट की शुरुआत के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, विदेशों में बसे करीब 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क बनाना सरकार की रही है सर्वोच्च प्राथमिकता। आर्थिक पुनरुत्थान के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत ने वैश्विक मानक किए स्थापित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वॉशिंगटन में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में संबोधन। कहा, दुनिया भर के देश भारत की उपलब्धियों का मानने लगे हैं लोहा। भुवनेश्वर में खेले जा रहे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला मोरक्को से। प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मोरक्को के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच कल होगा एशिया कप महिला क्रिकेट का खिताबी मुकाबला। श्रीलंका ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज असम में असम सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रेल मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और आधारशिला रखेंगी। इन परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों, मिशन सौभाग्य का शुभारंभ, मोइनर बॉन्ड, सिलचर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज डिपो के साथ 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रपति असम के चाय बागान क्षेत्रों में 100 मॉडल सेकेंडरी स्कूल, गुवाहाटी में 2 राजमार्ग परियोजनाओं और आधुनिक कार्गो सह कोचिंग टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे और गुवाहाटी से लुमडिंग के लिए नागालैंड के शोखुवी और मेघालय के मेहंदी पाथर तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे। AFVCWF एक त्रिसेवा कोष है जिसका उपयोग युद्ध के हताहतों के परिजनों एवं आश्रितों को अनुग्रह राशि की तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने ड्यूटी के दौरान सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या दिव्यांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। नागरिकों, कॉरपोरेट प्रमुखों, उद्योग जगत के प्रमुखों की ओर से सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए योगदान दिया जाता है। इस नेक काम के लिए भारतीयों को भागीदार बनाने के लिए ये वेबसाइट शुरू की जा रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सद्भावना राजदूत बनना स्वीकार किया है। समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख,
परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी सहित कॉरपोरेट प्रमुख और कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। समारोह में अनेक युद्धों में अलंकृत सैनिकों के माता पिता और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया गया है। जयपुर में आज से 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का शुभारंभ हो रहा है। प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोधों को साझा करने के लिए जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट एपीजी की ओर से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों के 100 से अधिक विशेषज्ञ मुद्दों पर चर्चा करने और अपने अनुभव साझा करने के लिए भाग लेंगे। पिछले 15 वर्षों में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में जियो इंडिया कॉन्फ्रेंस का दर्जा बढ़ा है। सम्मेलन में तेजी से बदलती दुनिया में ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में तेल और गैस की भूमिका पर मंथन किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन, डिकार्बनाइजेशन और चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स को सम्मेलन के लिए एक विषय के रूप में चुना गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से जुड़ी वेबसाइट की शुरुआत की। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और वर्ष 2014 के बाद से इस दिशा में उठाए गए कदमों से स्पष्ट होता है कि विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के देशों में करीब 3.2 करोड़ प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से करीब 1.8 करोड़ ने उस देश की नागरिकता ले ली है जहां वो रहते हैं, जबकि 1.4 करोड़ भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में भारत के अनूठे डिजिटल पब्लिक गुड्स और उसके बहुआयामी असर पर अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत में सुशासन स्थापित किया जा रहा है, जिससे एक परिवर्तन आया है। वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति में भारत की आर्थिक संभावनाओं पर एक सवाल का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि भारत अब वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है और दुनिया भर के देश इस उपलब्धि के पैमाने को पहचानते हैं। उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से दी है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी समुद्र तट की ओर एक अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने दोनों देशों की साझा सीमा के निकट लड़ाकू विमान उड़ाए, जिसके जवाब में उसने भी लड़ाकू विमानों को रवाना किया है। बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से पहले उत्तर कोरिया ने गुरुवार को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया सैन्य क्षमताओं में लगातार विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया की ओर से पिछले दिनों दागी गई मिसाइलों के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कंस के गुरुदेव ने दिया है पातालसुर को कृष्णा की हत्या करने का आदेश। असुरों के सबसे बड़े शत्रु हरि से अब तक के छलों का प्रतिशोध लो तुम, विजयी भाव। हरि नारायण विष्णु तेरा अंत निश्चित नहीं सुनिश्चित है। कहाँ है तू कृष्णा? देख, तेरा काल आ गया है। ये राक्षस तो कृष्णा के लिए आया है। अब मैं क्या करूं? तो क्या इस बार कंस की चाल में फंस पाएंगे कृष्णा? जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। पहले मैच में 8 गोल से मिली हार से मेजबान भारतीय टीम का मनोबल जरूर गिरा है, लेकिन मोरक्को के खिलाफ शुक्रवार को फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप के दूसरे ग्रुप मैच में टीम प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में होगी। थॉमस डेनरबी की टीम पहले मैच के नतीजे को भुलाकर ग्रुप ए में मोरक्को के खिलाफ अंक जुटाना चाहेगी। हालांकि भारत के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि मोरक्को ने अफ्रीकी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में मोरक्को ने घाना को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। वहीं दूसरी ओर भारत को मेजबान होने के नाते प्रतियोगिता में सीधे प्रवेश मिला है। भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप की खिताबी भिड़ंत होगी। शनिवार को ये फाइनल मुकाबला बांग्लादेश के सिलहट स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरतलब है कि पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से मात दी। भारत और श्रीलंका की टीम महिला एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार आमने सामने होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।